नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, भारतीय संविधान की इस प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत मैं योगेश मेहरिया भारतीय संविधान के राजस्थान में शिक्षक द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा अर्थात हम बात करें सेकंड ग्रेड जो टीचर्स की वैकेंसी आती है उसमें जो एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रश्न मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं। साथियों, तो आज हम बात करेंगे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न को लेकर। साथियों, सबसे पहले तो देखिए ये प्रश्न आपसे कहाँ पूछा गया है। देखिए इसका सोर्स है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, जिसमें अगर हम बात करें आपके सामने ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ है साथियों, जो 29/1/2023 को आपके सामने हुआ था, उस पेपर का ये प्रश्न है आपके सामने। देखिए पहली बात तो ये साथियों कि जैसा कि आपसे एग्जाम्स में बहुत सी बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों के में से ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न की व्याख्या आज आपके सामने की जाएगी। देखिए, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि प्रश्न को जब भी आप पढ़ें तो प्रश्न को बड़ी गहराई के साथ अंडरलाइन करें कि जो बात पूछी गई है, एक तो शब्द से और पूछा गया कि स्वतंत्रता का आपके सामने जो मूल अधिकार है उसकी बात की गई है। अब इसके ऑप्शंस पे हम जाएंगे। ऑप्शन पहला है संघ बनाने की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अंतःकरण की स्वतंत्रता और चौथा है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब कुछ विद्यार्थियों को देख लग रहा होगा कि हाँ इसका उत्तर ये हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पे आपको सब्र रखने की, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। ये प्रश्न बड़ा जटिल है, जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं। तो इसके उत्तर पर जाने से पहले आप इसके चारों ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो आपके सामने एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से क्लियर होना चाहिए, भाग 3 मूल अधिकारों का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान कर रहा है? भाग 3 मूल अधिकारों का प्रावधान कर रहा है। ठीक है भाई। अब भाग 3 में मूल अधिकार आपके सामने कहां से कहां तक हैं? देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का आपके सामने एक तरीके से हम कहें मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। केवल मूल अधिकार तो 14 से आपके सामने 32 तक है, लेकिन 12 से 35 इन मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। अच्छा, इसके बाद में मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो मूल संविधान में अगर आपसे पूछा जाए तो आपके सामने 7 मूल अधिकार थे। इसी के साथ अगर पूछा जाए वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 6 थे। कितने थे? 6। अब 6 में से ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का मूल अधिकार है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। पहला कौन सा है? समता का मूल अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अगर आपके सामने बात करें संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। छठा आपके सामने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में कितने टोटल? 6 हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए आपके सामने ये व्याख्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी व्याख्या में से आपके अगला प्रश्न बनने वाला है, तय मान के चलिएगा। देखिएगा, अब स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है। अब इस अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में ये कहना चाह रहा है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है, कि इस अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में कौन सी बात है जो इनमें से शामिल नहीं है। अब इसके लिए अपने को यह पता होना चाहिए कि भाई अनुच्छेद 19 से 22 तक कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो पहला आपके सामने वाक विषयक आदि के संबंध में स्वतंत्रता, जैसा कि मैं इधर लिख रहा हूं, फिर इधर एक्सप्लेनेशन कर लेंगे अपन। देखिए, अनुच्छेद 19 कहता है वाक विषयक आदि के संबंध में स्वतंत्रता। 20 कहता है
अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 आपके सामने क्या कहता है साथियों? 22 कहता है कि गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में स्वतंत्रता या संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 19 वाक विषयक आदि के संबंध में स्वतंत्रता। 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अगर हम बात करें गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। आपके सामने टोटल 4 अनुच्छेद हैं। अब इसमें से जो बातें बताई गई है वो कहां पर हैं? देखिए ये सारी की सारी बातें, इसमें से अधिकांश बातें जो आपके सामने अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? जैसा कि आपके सामने अनुच्छेद 19 ने खुद ने कहा है, वाक विषयक आदि के संबंध में स्वतंत्रता। तो मैं ऐसा कैसा एज इट इज लिख रहा हूं, वाक विषयक आदि के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है भाई। अगर हम बात करें इसी के अंदर अनुच्छेद 19(1) कहता है कि सभी नागरिकों को, मतलब भारतीय नागरिकों को, सभी नागरिकों को। अब देखिए अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, अनुच्छेद 19 देखिए थोड़ा सा इधर लिखते ताकि एक्सप्लेनेशन में आसानी रहेगी। अनुच्छेद 19(1)(a) देखिए यहां पर है सबसे पहले आपके सामने कौन कौन स्वतंत्रताएं। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले वाक विषयक अर्थात विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 19(1)(b), ये कह रहा है सभा ओब्लिक शांतिपूर्वक, अगर हम बात करें, सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा आपके सामने कह रहा है सी, क्योंकि देखिए इसमें अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं अपन जानेंगे तब जाकर हमारा यहां से उत्तर आएगा। और मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 19(1) में मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं थी? यहां पर मूल संविधान में 7 थी और वर्तमान में आपके सामने कितनी हैं? वर्तमान में 6 हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए सी में आपके सामने है संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद में अनुच्छेद 19(1)(d), देश में कहीं भी आपके सामने संचरण की, अर्थात अगर हम बात करें घूमने की आजादी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(e), अगर हम बात करें देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता आपके सामने है। अनुच्छेद 19(1)(f) आपके सामने संपत्ति अर्जन से संबंधित स्वतंत्रता थी, जिसको आपके सामने कौन सी थी? संपत्ति अर्जन से संबंधित, जिसको आपके सामने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहां से हटा दिया गया। साथ ही में दिख रहा है ना साथियों? बिल्कुल, इसके आगे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं। अनुच्छेद 19(1)(f) के बाद में अगर हम बात करें जी, और जी अंतिम रूप से आपके सामने व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके सामने देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी, जिसमें से वर्तमान में 6 हैं। एक एफ वाली अपने हटा दी है, लेकिन वर्तमान में फिर भी इस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता किस मूल अधिकार में थी। तो आपके सामने होगा अनुच्छेद 19(1)(f). देखिए कैसे याद करेंगे। अब आपके सामने इसमें से आपको उत्तर तो मिल चुका होगा कि अनुच्छेद विचार अभिव्यक्ति की, सभा की, संघ की, संचरण की, निवास की, संपत्ति की, व्यापार की, कौन सा नहीं है? शांतिपूर्वक सम्मेलन, ये रहा।
अंतःकरण नहीं है, अब विचार अभिव्यक्ति ये रहा, संघ बनाने की ये रहा, मतलब कौन सा नहीं है, अंतःकरण। इसका उत्तर तो अपने को मिल गया। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अनुच्छेद 25 में है और धार्मिक स्वतंत्रता है। कौन से अनुच्छेद में साथियों? अनुच्छेद 25 में आपके सामने अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसका आचरण करने की तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये अनुच्छेद आपके सामने 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, तो अनुच्छेद 25 में ये शब्द आपके सामने उल्लेखित है। क्या पूछा गया है? शब्द से। तो आपको विशेष बात ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे शब्द पूछ रहा है, आपसे फिर शब्द पूछेगा और यहां से वापस प्रश्न आपके बनेगा। बड़े ध्यान से देखिए, मैंने इतनी सारी आपके सामने विवरण इसीलिए किया कि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, उसने अभी तो ऐसे पूछा, अगली बार ऐसे पूछेगा, निम्न में से किस अनुच्छेद में कौन सी स्वतंत्रता है? सुमेलित करो में दे देगा। अगर हम बात करें या कहेगा निम्न में से कौन सा गलत है, तो देखिए ए में विचार अभिव्यक्ति की है, बी में सभा सम्मेलन की है, सी में संघ बनाने की, डी में संचरण या घूमने की, ई में निवास करने की, एफ में संपत्ति अर्जन की और जी में व्यापार की। जी को अपन ऐसे भी आ सकते हैं, जी फॉर गुड्स, और गुड्स माने व्यापार। ठीक है, गुड्स माने व्यापार। ठीक है साहब, हो गया। सी को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी से अगर हम बात करें कंपनी माने कि संघ बनाने की। ठीक है, सी से संगठन भी, सी से कंपनी या संघ बनाने की स्वतंत्रता याद कर सकते हैं। देखिए लेकिन फिर भी अपने को सारी याद नहीं होंगी और हमें सारी याद करनी है, तो सारी याद करने के लिए कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए सबसे पहले हम विचार कहां पर अभिव्यक्त करेंगे? देखिए विचार अभिव्यक्त किए जाएंगे सभा में। विचार अभिव्यक्त कहां किए जाएंगे? सभा में। जब मैंने अपने विचार सभा में अभिव्यक्त किए तो कुछ लोग मेरे विचारों से प्रभावित होकर मेरे साथ क्या बना लेंगे? संघ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? संघ बना लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किए? विचार अभिव्यक्त किए, और जब मैंने विचार अभिव्यक्त किए तो कुछ लोग मेरे विचारों से प्रभावित होकर मेरे साथ क्या बना लिया? संघ। ठीक है साहब, तो मैंने विचार अभिव्यक्त कहां किए? सभा में, जिससे क्या बना? संघ। और संघ को लेकर मैं कहां जाऊंगा? घूमने। संघ को लेकर मैं कहां जाऊंगा? घूमने। कुल्लू मनाली, उत्तराखंड, लेह लद्दाख। अच्छा, अब जगह अच्छी लगी सभी दोस्तों को, संघ वालों को, तो उन्होंने क्या कर लिया? निवास। घूमने गए, जगह अच्छी लगी, क्या कर लिया? निवास। और निवास के लिए क्या चाहिए दोस्तों? संपत्ति। निवास के लिए क्या चाहिए? संपत्ति। और संपत्ति के लिए आपके सामने क्या किया? व्यापार। देखिए वापस आराम से, मैंने विचार अभिव्यक्त किए सभा में और जिससे संघ बना, संघ को लेकर मैं घूमने गया, जगह अच्छी लगी, मैंने निवास किया, निवास के लिए संपत्ति चाहिए और संपत्ति के लिए मैंने व्यापार किया। इस कंसेप्ट को आप 2-3 बार अप्लाई कर लीजिए, आपका एक भी अनुच्छेद यहां से गलत नहीं होगा साथियों। तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंसेप्ट के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और हमारी श्रृंखला के सभी प्रश्नों को जाकर देखें। सभी में कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई कंसेप्ट छिपा है हर प्रश्न के अंदर सॉल्व करने का। इससे प्रश्न सॉल्व करने का तरीका भी आपको ज्ञात हो जाएगा साथियों। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः नए प्रश्न के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।